हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज बागेश्वर में जनसभा करेंगे मनीष सिसोदिया। प्रदेश सरकार की पोल भी खोलेंगे। डिप्टी सीएम ने भवाली और अल्मोड़ा में जनसभा की थी। दिल्ली मॉडल की उत्तराखंड में कर चुके हैं वकालत। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली मॉडल की वकालत पहले ही कर चुके हैं उत्तराखंड में। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। कहा जा सकता है कि लगातार आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है और सबसे बेहतर उदाहरण जो है वो दिल्ली मॉडल का है, जिसको लेकर वो हर राज्य में, देखिए उत्तराखंड में भी चुनावी प्रचार चल रहा है और अनेक राज्यों में भी अगर वो जा रहे हैं, अलग राज्यों में भी जा रहे हैं, तो दिल्ली मॉडल को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है। जी देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उनका अभी कुछ दिन पहले काशीपुर में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उनका उत्तराखंड का 5वां दौरा रहा। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे हैं, उनका भी ये 5वां दौरा है। परसों यानी 16 तारीख को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। उसके बाद उन्होंने हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कल उन्होंने भीमताल में एक विशाल पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और भवाली में एक जनसभा को संबोधित किया। अल्मोड़ा में उन्होंने कल जनसभा को संबोधित किया। आज कौसानी में पत्रकार वार्ता की और अब बागेश्वर में कुछ ही देर में एक विशाल जनसभा को मनीष सिसोदिया संबोधित करेंगे। और कल का जो उनका एजेंडा रहने वाला है, उत्तराखंड के तमाम जो व्यापारी संगठन हैं उनके साथ रुद्रपुर में एक बैठक करेंगे और दिल्ली मॉडल में व्यापारियों के लिए दिल्ली सरकार क्या कुछ कर रही है, अगर उत्तराखंड में भारतीय आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार व्यापारियों के लिए क्या कुछ करेगी, इन सब चीज़ों को व्यापारी को समक्ष रखेंगे। देखिए, सबसे पहली घोषणा जो आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस बात को भी सुनिश्चित किया है मनीष सिसोदिया ने कि सरकार बनते ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। और उसके साथ ही जो रोजगार गारंटी योजना जो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें लाखों की संख्या में बेरोजगार युवकों ने पंजीकरण कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। और सरकार अगर आम आदमी पार्टी की प्रदेश में बनती है तो ऐसे 1 लाख युवाओं को 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा रोजगार दिया जाएगा। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता तब तक उन्हें प्रत्येक माह 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। मॉडल को किस तरह से लागू किया जा सकता है उत्तराखंड में, इसका जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। रोहित, आप बने रहिए, संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, लगातार हम देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है मनीष सिसोदिया का। ये बताने की कोशिश अक्सर की जाती है कि किस तरह दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड की भी सूरत बदलेगी। कितना असर आप देख पा रहे हैं इसका? बिल्कुल, आपको बता दें 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी मनीष सिसोदिया लगातार ही उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर जनता से लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। हालांकि जब जब उत्तराखंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो भी जनता से तमाम तरह की घोषणाएं और ऐलान करते हैं। ऐसे में जनता को कितना अपने पक्ष में लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम तरह के जो वादे हैं वो उत्तराखंड वासियों के लगातार की जा रहे हैं। जिस तरीके सबसे पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो पहली गारंटी दी थी वो बिजली फ्री की दी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की गारंटियां जो उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है, तो साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी जनता के बीच पहुंचकर और तरह तरह के वादे कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, 2022 के चुनाव को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि बिल्कुल, देखिए जायज है, जब चुनाव का वक्त है तो कोई भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना भी नहीं चाहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ संजय। रोहित, आप भी बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर घोषणा पत्र जारी करेगी यूकेडी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का घोषणा पत्र आज जारी होगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी जारी करेंगे घोषणा पत्र और प्रदेश के सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी यूकेडी। उत्तराखंड क्रांति दल लंबे समय से संघर्ष, लेकिन नतीजे उस प्रकार नहीं आ पाते हैं। हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं और आज घोषणा पत्र जारी करने वाला है उत्तराखंड क्रांति दल। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, लंबे समय से संघर्ष चल रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, लेकिन जिस तरह से उनकी इच्छाएं हैं, जिस तरह से उनकी कहीं ना कहीं तपस्या रही है कि उस तरह से
प्रदेश में पार्टी को मजबूत कर लिया जाए, वो तस्वीरें नजर नहीं आती। हालांकि आज घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और ये देखना सबसे अहम होगा कि घोषणा पत्र किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि अब एक और कॉम्पिटिटर है आम आदमी पार्टी। जी देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल, चूंकि उत्तराखंड क्रांति दल में तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण जिन्होंने भूमिका निभाई थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के चलते, आपसी गुटबाजी के चलते ये क्षेत्रीय दल पनप नहीं पाया और करीबन ये विलुप्ति की कगार पे है। उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहता है। इसी के तहत आज जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, काशी चिंगेरी, वो एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी करेंगे। और साफ तौर पर यूकेडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन तमाम 21 वर्षों में बीजेपी कांग्रेस की सरकारों पर जनता ने भरोसा किया, लेकिन एक बार क्षेत्रीय दल पर अगर उत्तराखंड की जनता भरोसा करेगी तो चूंकि हक हकूक़ के बारे में उत्तराखंड के कोने कोने से उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम ऐसे नेता हैं जो वाकिफ़ हैं और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जितना उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश के लिए कर सकता है उतना कोई और दल नहीं कर सकता।